दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजन। भाई सरकार रोजगार पर ज्यादा केंद्रित है। ये भी बात सामने आ रही है कि जो अभी बजट शुरू होने वाला है 23 तारीख से, उस पर केंद्र सरकार रोजगार पर फोकस करेगी। ये बातें सामने आ रही है, लेकिन जिनको रोजगार मिल गया है वो सड़क पर आ गए हैं। क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या मसले हैं, ये हम जानेंगे। हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं आप हुजूम, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये वो आदमी है जो हमारे गांव में जो पंचायत स्तर का जो स्वास्थ्य विभाग है, यानी अस्पताल जो है, वहां हमारे नौनिहालों का, हमारे परिवारों का और हमारे घर के जो सदस्य होते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर। तो चलिए, क्या वजह है हम इनसे ही जानते हैं। भाई यहाँ किस लिए, गर्दनी बाग में कौन बुलाया आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग जो है बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आए हैं। हम जो यहाँ साथी खड़े हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, जिन्हें CHO भी बोला जाता है, साथ में ANM, GNM, BME, BCM सारे संवर्ग के लोग जो हैं यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। हमारा जो मुख्य मांग है वो है कि हम अल्प वेतन भोगी हैं, मतलब सरकार का हम सारा कार्य कर रहे हैं, परंतु हमें जो वेतन है वो हमें लगभग आधा मिलता है। जो भी परमानेंट कर्मचारी है उनसे देखिए आधा हमारा वेतन है। वेतन की अगर बात हो रही है तो आपकी वेतन, आपका जो वेतन है वो, जो परमानेंट कर्मचारी है वो कितना वेरिएशन है? लगभग है देखिए 50% का अंतर होता है। लगभग 50% का अंतर है हमारे और परमानेंट कर्मचारी के जो वेतन है। काम वही करते हैं? काम वही करते हैं हम लोग, सब काम हम लोग वही करते हैं, लेकिन हम जो है वेतन हम बिल्कुल आधा पाते हैं। ऊपर से बहुत सारे कामों का भी हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। जैसे हम लोग अतिरिक्त भी हमें कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन के हम लोग सारे कर्मचारी हैं। अभी खास करके जो हम लोग हैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी जो CHO हैं, हम लोग समुदाय में जा करके स्वास्थ्य उप केंद्रों पर हम लोग OPD का काम भी करते हैं, NCD का स्क्रीनिंग भी करते हैं। इसके अलावा बहुत अन्य अलग अलग प्रकार का जो हम लोग काम करते हैं। इसके बाद भी हम लोगों को लगभग 4 माह से वेतन लंबित है। बहुत सारे देखिए हमारे जो मांग है, हमारा कैडर का निर्माण नहीं हो रखा है, हमारा कोई भी नियमित कैडर नहीं है, जिस कारण से हमारा जो भविष्य है वो काफ़ी अंधकार में हमें दिखता है कि अगर आज से 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारा उम्र बीत जाएगा, हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उस स्थिति में अगर हमारा वेतन अगर फिर भी कम रहेगा या अल्प वेतन भोगी हम लोग रहेंगे, तो आने वाला समय में हम अपने परिवार को या हमारे जो भी है खुद के खर्चों को भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से यही मांग है कि हम जो भी काम करते हैं हमें भी मतलब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, एवं हमें भी अल्प वेतन भोगी से निकालकर हमें परमानेंट किया जाए, एवं हमें भी जो है परमानेंट कैडर जितना ही हमें वेतन दिया जाए और हमारा कैडर को परमानेंट किया जाए। नियुक्ति जब हुई थी, जब आप साइन किए थे, उस समय ये कंडीशन था? बिल्कुल, उस समय भी कंडीशन था। बिल्कुल उस समय भी यही कंडीशन था। लेकिन जब नौकरी में 3 साल 4 साल बाद जब हम अपना दे देते हैं, जब हम समय दे देते हैं और एक हमारा जब उम्र बीत जाता है, तो सभी को अपना जो कि डिमांड रखना होता है। सभी का अपना डिमांड बढ़ता है। जैसे जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है उस प्रकार से हमारा वेतन बढ़ नहीं रहा है, और इस अल्प वेतन में हम है जो कि आगे काम नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का सबसे पहला जो मांग है कि हमारा जो कैडर है उसको, कैडर का हमारा निर्माण किया जाए। बिहार में अभी CHO का कोई कैडर नहीं है। हमारा सबसे पहला मांग है कि हमारे कैडर का निर्माण करके हमें नियमितीकरण किया जाए। हमने ये भी सुना है कि भाई CHO जो होते हैं वो जो चिकित्सक वहाँ स्थापित होते हैं, जो पदस्थापित होते हैं, उनका भी काम देखिए, क्योंकि MBBS जो डॉक्टर है सभी जगह, क्योंकि बिहार में लगभग अभी 8000 स्वास्थ्य उपकेंद्र है। डॉक्टर का शॉर्टेज अभी हर जगह, हॉस्पिटल, बड़े बड़े अस्पताल में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र पे MBBS डॉक्टर को बहाल नहीं किया जा सकता है, डॉक्टर की कमी को देखते हुए। इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को वहाँ एज ए डॉक्टर स्वरूप वहाँ पे OPD, टेलीमेडिसिन, NCD स्क्रीनिंग या मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए वहाँ पे रखा गया है। हम लोग तमाम प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। हर महीने हम लोग स्वास्थ्य मेला का शिविर का आयोजन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सके। वहाँ पे आकर के TB का स्क्रीनिंग हो रहा है। TB को हम लोग भारत से मुक्त करने में हम लोग जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं।
तमाम प्रकार की हम लोग स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। आपने अभी बोला कि जिस समय हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो ये मेंशन किया गया था कि हम लोग परमानेंट के लिए दावा नहीं कर सकते। ये सही बात है, लेकिन किसी को 60 वर्ष तक आप संविदा कर्मी भी नहीं रख सकते हैं ना। जब हम लोग का 60 वर्ष के लिए संविदा कर्मी है तो क्या 60 वर्ष तक संविदा कर्मी ही रहेंगे? भारत सरकार ने और जो CPSC कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर का जो गाइडलाइन है भारत सरकार का, उसमें स्पष्ट मेंशन है कि सभी CHO को 5 साल 6 साल रेगुलर काम करने के बाद उसको परमानेंट कर दिया जाना है। अगर जब तक परमानेंट नहीं होते तब तक ये बिहार सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करें कि हम लोग को परमानेंट किया जाएगा या नहीं, क्योंकि हम लोग का तो स्पष्ट करें। सरकार से यही डिमांड है कि इनको क्लियर कर दीजिए कि इनको रखना है या नहीं रखना है। रखना है तो कब तक रखना है? हम आपसे पूछ रहे हैं, इलेक्शन है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या इस आंदोलन का या ये जिस तरह से उहापोह की स्थिति है आप लोगों के भविष्य को लेकर असर पड़ेगा इलेक्शन पे? बहुत असर पड़ेगा सर। हम पूरी तरह स्वास्थ्य सेवा को समर्पित हैं। अगर आज राज्य स्तर पे कोई डेटा आपको दिखता है कि हमारा राज्य स्वास्थ्य में इन सुधारों में इतने आगे जा चुका है, इस कार्यक्रम को हमने यहाँ तक अचीव कर लिया, तो वो जनरेट करने वाले हम ही हैं। अगर हमने वो काम बाधित की अपने मजबूरी में तो इसका असर ऊपर डेटा पे दिखेगा। और सरकार को आखिरकार वो समझ में आ रहा है कि अगर इन लोगों ने ये काम किया तो हमारे को डेटा ही नहीं मिलेगा, जो आजकल वो मैनिपुलेट कर रही है। हम उस लेवल तक जा सकते हैं जहाँ पे सरकार के पास दिखाने को कोई डेटा नहीं बचेगा। सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और छोटे जैसे मान लीजिए अनुमंडल अस्पताल, ऐसे अस्पतालों में उनका जो कैचमेंट एरिया है उतना बड़ा नहीं है जितना हम लोग ग्रामीण स्तर पर जाके करते हैं। हम लोग पूरे HWC पे काबिज हैं और एक HWC अभी के दौर में 12,000 तक की आबादी को सेवा दे रहा है। अब मान के चलिए कि 12,000 ग्रामीण में से अगर 1/3 भी आप रखते हैं तो 1/3 हम ऊपर लोड नहीं होने देते हैं। ना PHC पे लोड पड़ता है, ना हमारा अनुमंडल अस्पताल पे लोड पड़ता है। अगर हमारे यहाँ से फिल्ट्राइजेशन रुक जाए तो यह पेशेंट की संख्या और बढ़ जाएगी, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हमारा जो आने वाला इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमारा बस एक ही मैसेज है कि सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हमको प्रावधान दे रखा है कि हमारे नियुक्ति के 6 महीने या इससे अधिक का जो भी समय लगता है उसमें हमको परमानेंट कर दिया जाएगा। यह नेशनल हेल्थ का गाइडलाइन ऑलरेडी है, 4 साल पहले ये गाइडलाइन आया था। उसके आधार पे अब हम लोग अपने नौकरी का 2 साल 4 साल पूरा होने के बाद हम लोगों ने अब मांग करना शुरू किया है, क्योंकि अब हमसे उतना ज़्यादा काम ले रहे हैं जो समान के वेतन की मांग जो हम लोग रख रहे हैं, इस पे परमानेंट कर्मी भी उस हद तक काम नहीं कर रहे हैं जितना काम हम लोग करके दे रहे हैं। तो हमारा ये जायज़ हक बनता है। सरकार ने निर्देशित कर रखा है कि आपको ये 6 महीने या उससे अधिक की अवधि में हम लोग परमानेंट कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है। तो राज्य के विषय में हम अपने राज्य सरकार को एक सूचना दे रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारा भविष्य, हमारी नौकरी गारंटी सब कुछ खतरे में है। ये सूचना है या फिर आगाह कर रहे हैं? सर आप इसको दोनों तरह समझ सकते हैं। हालांकि हमारा ये सूचना देने का हमारा जो सिस्टम है ये शांतिपूर्ण है। हम लोग कोई हिंसक कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम लोग बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि सर हमें तकलीफ है, इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार से तकलीफ है इसलिए गर्दनी बाग में है। इस पूरे जितने भी नियुक्तियां हुई है संविदा के आधार पर, सिर्फ बिहार के ही नहीं अभ्यर्थी हैं, बल्कि बिहार से अन्य राज्य, बिहार से बाहर अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी इसमें ज्वाइन किए हैं। उनके साथ भी कई परिस्थितियां हैं, कई समस्याएं हैं, कई मसले हैं। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से हैं आप? राजस्थान में कहाँ से हैं? राजस्थान में मेरा पाकिस्तान बॉर्डर में पड़ता है, जैसलमेर जिला। भाई जैसलमेर से बिहार आने की और बिहार में जो नौकरियों की स्थिति है, इसकी कौन सी जरूरत पड़ गई थी? देखो, नौकरियों की जरूरत यह पड़ गई, भारत सरकार के द्वारा जो CHO की महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई थी, और किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो है CHO का जो कैट अभी जो है वो वैकेंसी चल रहा है, हमने फॉर्म अप्लाई किए तो भर गए थे। और हमारे जो बेरोजगार से अच्छा है कि कोई ना कोई रोजगार मिल जाए, तो हम रोजगार की तलाश में यहाँ बिहार में आ गए। बट यहाँ उल्टा ये हो रहा है कि हम 5 महीने से कोई हमको वेतन नहीं मिल रहा है। इतना दूर स्टेट से आके भी हम अंडर प्रेशर में इतना जॉब कर रहे हैं, क्योंकि 5 महीने से सैलरी नहीं मिला, प्लस काम पूरा करवा जाए। हर एक काम जो ANM का काम रहे, चाहे अदर किसी डाटा ऑपरेटर का रहे, सारा काम CHO से ही करवाते हैं। एनी टाइम जो भी काम रहेगा कि ये CHO के ऊपर डालो। मतलब जो सुना था आपने बिहार में नौकरियां मिल रही है, वो सिर्फ दूर का ढोल सुहावना ना। दूर का ढोल सुहावना, राइट, आपका बात एक। आप कहाँ से? हम जयपुर जिले से हैं। जयपुर, राजस्थान। कैसा अनुभव हो रहा है?
अनुभव तो सर यहाँ पे लास्ट 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। अगर वेतन मिलता है तो लंबे समय के बाद वेतन मिलता है। उस वेतन में भी कभी कभी कटौती कर ली जाती है। अभी लास्ट महीने एक वेतन मिला था 4 महीने बाद, और वो भी पिछले साल का वेतन मिला था मार्च का, उसमें भी पीएफ के लिए कटौती कर ली गई। अब 30,000 वेतन में हमारा राजस्थान से यहाँ आना, यहाँ रहना, जिसमें सब कुछ हमारा यहाँ रेंट पे चलता है, हर किसी चीज़ के लिए रेंट पे जाना आना सब कुछ, तो वो हमारा खुद का बोझ भी हम नहीं उठा पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी मांगे अभी तक किसी ने सुन भी नहीं रहे। लगता है कि बिहार सरकार सुनेगी मांग? कोशिश तो यही है कि बिहार सरकार हमारी मांगे सुने। अगर नहीं सुनती है तब क्या करेंगे? कुछ राज्य स्वास्थ्य समिति के पास दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, और या किसी एक मंच के नीचे आके हम फिर सरकार के लिए मांग। मतलब भरोसा अभी भी है कि बिहार सरकार कुछ न कुछ हमारे लिए भी सोचेगी? जी, भरोसा बिल्कुल है बिहार सरकार। चलिए, तो भरोसा बनाए रखिए। हम बात कर रहे थे उन अभ्यर्थियों से, उन जो पदस्थापित जो लोग हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनसे क्या दर्द है इनके, क्या परेशानियां हैं, ये तो सुना ही, विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधी बात, सरकार समझती है तो ये समझे कि अब ये सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है, ये आगाह किया जा रहा है, ये आगाज है उस आंदोलन का जो सरकार अगर इनकी बात नहीं मानती है, इन्हें हमेशा एक ठेका पर कर्मचारी के रूप में देखती है, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में उनको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं कि कब कब क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, सरकार क्या सुनती है इनके लिए और क्या कुछ परिवर्तित करती है इनके हक और हुकूक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।